स्टैंडर्ड 11th, सब्जेक्ट ओसीएम, पेज नंबर 23 यहाँ पे। ठीक है, राइट। इस लेक्चर के पहले हमने क्या पढ़ा था? फीचर्स ऑफ होलसेलर, बराबर, राइट। अभी हम क्या पढ़ेंगे? होलसेलर का सर्विसेज। अभी होलसेलर दो लोगों से लिंक्ड है, वन इज़ मैन्युफैक्चरर और सेकेंड इज़ रिटेलर, बराबर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। ठीक है, तो इन दोनों से कुछ और भी सर्विसेज दोनों को प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ खरीदना और बेचने के अलावा भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सर्विसेज देखते क्या क्या है। पहला तो हम लोग मैन्युफैक्चरर का देखेंगे, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर, और फिर देखेंगे सर्विसेज टू द होलसेलर। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट, लार्ज परचेज। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर लार्ज परचेज में गुड्स को परचेज करता है। A wholesaler purchases a large quantity of goods from manufacturer and sell it to the retailers by collecting orders from retailers. इसका बेनिफिट भी है जो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि एक सेवा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? मैन्युफैक्चरर को। क्या सर्विस है? कि वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर रहा है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मैन्युफैक्चरर को, उसको बहुत सारा रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, और किसको सेल कर रहा है ये होलसेलर? रिटेलर्स को। उनसे ऑर्डर लेता है और उनको सप्लाई करता है, उनको सेल करता है। ठीक है, लार्ज परचेज। सेकेंड, स्टोरेज। परचेज करने के बाद में कहाँ रखेगा होलसेलर? ऑब्वियसली वेयर हाउस में। होलसेलर हैज़ इज ओन स्टोरेज फैसिलिटी। अगर आप बहुत बड़े होलसेलर हैं तो आपको ओन स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत है, और यहाँ पे वेयर हाउसिंग ये फैसिलिटी होने के वजह से, गोडाउन जिसको हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, राइट, इसके वजह से प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में का जो टाइम है वो फिल करता है, राइट, स्टोरेज की वजह से, वेयर हाउसिंग की वजह से। कंजम्पशन मतलब क्या? उसका इस्तेमाल। अभी कंज्यूमर पता नहीं कभी खरीदेगा उसको, प्रोडक्शन तो हो गया है। समझो पार्ले जी का बिस्किट का प्रोडक्शन आज हो गया है, क्या गारंटी हो कि वो कल ही बिकने वाला है? क्या गारंटी है कि वो परसों बिकने वाला है? कुछ गारंटी नहीं है। दैट मीन्स कंजम्पशन का जो टाइम है वो काफ़ी लेट हो सकता है प्रोडक्शन के टाइम के से कंपेयर करने के बाद। अगर आप आज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कंजम्पशन वो शायद कभी भी हो सकता है। तो तब तक कहाँ रखेंगे उसको? वेयर हाउस में, जो एक होलसेलर को रखना ज़रूरी है। और उस चीज़ की वजह से प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में का जो टाइम है, वो गैप है, जो गैप है वो कौन फिल करता है? होलसेलर। जो टाइम गैप है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में का, ये कौन फिल कर रहा है? होलसेलर, बिकॉज उसके पास खुद का स्टोरेज करने का फैसिलिटी है, वेयर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो और इसलिए तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज वो टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब एक चीज़ जो आज बनी है वो शायद पता नहीं कभी बिकेगी, तो जब तक बिकती नहीं है तब तक वो अपने पास रखती है उसको वेयर हाउस। इसके लिए वेयर हाउस प्रोवाइड्स टाइम यूटिलिटी, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ टाइम। ठीक है, राइट। तो ये सर्विस है, और वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर का सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या? वेयर हाउसिंग का या फिर स्टोरेज ऑफ गुड्स का। इसके वजह से मैन्युफैक्चरर को इतनी भारी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में अपने पास गुड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम करते रहेगा, वो और प्रोडक्शन करेगा, वो आप अपने पास ज़्यादा गुड्स रखेगा नहीं। क्यों? बिकॉज उसको पता है कि होलसेलर उसके पास से गुड्स लेके जाने वाला है और लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेगा, और उसको स्टोर भी कर सकता है क्योंकि उसका खुद का अपना एक वेयर हाउस है, राइट। तो ये कुछ टेंशन सा बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर, रिस्क सा बोल सकते हैं, जो कम हो जाता है होलसेलर की वजह से। इसके लिए होलसेलर ये एक टाइप की सेवा दे रहा है, किसको? मैन्युफैक्चरर को। और थर्ड कौन सा सर्विस है? ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैन्युफैक्चरर के पास में खुद का ट्रक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो होलसेलर खुद करके देगा उसको। अगर पार्ले जी का कंपनी बोलता है कि भाई हमारे पास खुद के ट्रक नहीं है, आप खुद ही लेके जाओ यहाँ से, अब पार्ले जी का बिस्किट्स प्रोडक्ट को लेके जाओ, तो होलसेलर वो भी काम करके देता है,
राइट. होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से वो पिकअप कर लेगा और जहाँ पे उसको भेजना वो भेजेगा. ठीक है. फाइनेंशियल असिस्टेंस. कभी कभी होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पैसे के मामले में असिस्टेंस देता है या फिर हेल्प करता है. कैसे? मतलब पार्ले जी के पास, देखो पार्ले जी बहुत बड़ी कंपनी है, बट फिर भी मैंने उसी एग्जांपल में मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही एग्जांपल दिमाग में परफेक्ट बैठ जाए. ठीक है. पार्ले जी कंपनी बोलते हैं कि देखो मेरे पास में बिस्किट बनाने के लिए पैसे हैं नहीं, आपको इतना तो ऑर्डर चाहिए ना, मेरे पास में उतना ऑर्डर बनाने के लिए पैसे हैं नहीं, एक काम करो मुझको थोड़ा सा एडवांस दे दो. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली होलसेलर उसको मदद कर रहा है पैसे की. होलसेलर थोड़ा सा एडवांस देगा मैन्युफैक्चरर को, पार्ले जी का मैन्युफैक्चरर को. उसी पैसे से मैन्युफैक्चरर वो पार्ले जी का बिस्किट बनाएगा. बनाने के बाद मैन्युफैक्चरर को बेचेगा. जो जो बचा पेमेंट बाकी था वो उसे ले लेगा. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पैसे की मदद कर रहा है. होलसेलर इज रेडी टू पे अमाउंट इन एडवांस. तो एक टाइप का हेल्प ही तो हो गया, सर्विस तो हो गया. किसको? मैन्युफैक्चरर को. कौन दे रहा है? होलसेलर. विच कैन हेल्प मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन शॉर्ट पीरियड. ऐसे कम वक्त में गुड्स जो बनाना होता है और पैसे की ज़रूरत है तो होलसेलर कभी कभी एडवांस पेमेंट भी करता है. ठीक है. प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन. मैन्युफैक्चरर कैन गेट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होलसेलर. ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता. क्यों? बिकॉज डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स नहीं बेच सकता, नहीं बेचता है. कौन देता है मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्मेशन? होलसेलर देता है. जैसे कि मार्केट कंडीशन क्या है, डिमांड क्या है, टेस्ट क्या लोगों का, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं, डिमांड है कि नहीं, मांग है कि नहीं, मार्केट कंडीशन कैसा है, भाई लोग खरीदने की औकात रखते हैं, प्राइस ज़्यादा तो नहीं है, एक्सेट्रा. ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है. रिस्क बेयरिंग. मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स जब ही होलसेलर को बेचता है तो वो साथ ही साथ अपना ऊपर का रिस्क भी कम करता है. कौन सा रिस्क हो सकता है? जब मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, है ना. होलसेलर टेक रिस्क बाय इन हिज बिजनेस बाय फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी गुड्स. समटाइम ही बेयर द लॉस. होलसेलर एक टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर को. क्यों? बिकॉज वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है अपने ऊपर, क्योंकि वो इतना बड़ा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर रहा है. ठीक है. राइट. मार्केटिंग फंक्शंस. होलसेलर से गुड्स ही नहीं खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से, कभी कभी वो कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को. कभी कभी मार्केटिंग फंक्शन कर लेगा, जैसे कि वेयर हाउसिंग है. मार्केटिंग मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मतलब सिर्फ ऐड देना नहीं होता, बहुत कुछ है. मार्केटिंग मतलब शॉर्ट में बताओ तो मार्केटिंग स्टार्ट होता है गुड्स बनने के पहले और एंड होता है गुड्स बेचने के बाद में भी चलता रहेगा. वो मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होता. गुड्स बेचने के लिए आप जो जो क्रिया एक्टिविटी करते हैं हम उसको मार्केटिंग बोलते हैं. जैसे कि गुड्स को स्टोर करना, गुड्स की ऐड देना, गुड्स को बेचने के लिए कुछ सेल्स प्रमोशन करना. सेल्स प्रमोशन मतलब क्या? ऐड देना नहीं. सेल्स प्रमोशन मतलब गुड्स को बेचने के लिए आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डिस्काउंट देना, ऑफ़र देना, एक के ऊपर एक फ्री देना, ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं. तो ये होलसेलर मार्केटिंग फंक्शन भी करता है मैन्युफैक्चरर की बिहाफ में. मैन्युफैक्चरर कभी कभी करता नहीं, कभी कभी खुद होलसेलर ही करता है. राइट. अभी सर्विसेज टू रिटेलर्स. अभी होलसेलर रिटेलर्स को क्या क्या सर्विस दे सकता है? स्टॉक ऑफ गुड्स. एक रिटेलर को अपने पास में बड़े लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को रखने की ज़रूरत नहीं है. जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी होलसेलर को ऑर्डर देगा, होलसेलर उसको गुड्स को सेल करेगा. राइट. तो होलसेलर्स लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को रखते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स. राइट. देयरफॉर रिटेलर्स कैन गेट गुड्स ईजिली. आसानी से उनको गुड्स मिल सकता है. जब भी कंज्यूमर का लगा कि कंज्यूमर गुड्स की मांग होने वाली है वो तुरंत होलसेलर से गुड्स को परचेज कर लेता है. ठीक है. तो यहाँ पे होलसेलर रिटेलर को एक बड़ा सा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ कि वो लार्ज गुड्स ऑफ
गुड्स को अपने पास में रखता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को अपने पास में रखता है, राइट। सेकेंड सर्विस देखो क्या है, रेगुलर सप्लाई। होलसेलर की वजह से रेगुलर सप्लाई होता है, क्यों? बिकॉज होलसेलर के पास में बहुत लार्ज क्वांटिटी में गुड्स उसके पास होता है, राइट। तो जब भी डिमांड आए रिटेलर से तभी उसको प्रोवाइड करता है, बिकॉज उसके पास में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स पड़ा है, राइट। देयरफॉर इसका एक और एक बेनिफिट भी है कि रिटेलर जहाँ पे कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई करता है, गुड्स बेचता है, उसको भी गुड्स रखने की ज़रूरत नहीं है अपने पास में बहुत सारा, क्यों? बिकॉज होलसेलर रख रहा है। और इसके वजह से कंज्यूमर को जब भी चाहिए रहता है गुड्स तभी वो मिलता है उसको, राइट। इसको मैं वापस समझाऊंगा नहीं, बिकॉज ये और भी बहुत पहले हो चुका है, बार बार हो चुका है शायद। रिटेलर्स कैन सप्लाई गुड्स टू कंज्यूमर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी गुड्स की ज़रूरत है कंज्यूमर को वो उसको बेच सकते हैं, क्यों? बिकॉज होलसेलर उसको बेच सकता है इसके लिए, ठीक है। रिस्क बेयरिंग, यहाँ पे जो रिस्क होता है होलसेलर के ऊपर होता है, रिटेलर के ऊपर नहीं होता, क्यों? बिकॉज वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को नहीं रखता अपने पास में। लार्ज क्वांटिटी में गुड्स कौन रखते हैं अपने पास? होलसेलर रखता है। समझो उसके पास में जो गुड्स है उसकी कीमत 100 रुपये है, कल जाके भाव गिर गया तो किसका लॉस हो गया? होलसेलर का। समझो वो वही गुड्स है रिटेलर के पास में भी होगा, और उसके पास बहुत सारा गुड्स नहीं होता, कुछ ही गुड्स होता है, तो उसके पास उसका लॉस होने का मतलब रिस्क बहुत कम होता है होलसेलर से। होलसेलर का रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। इसके लिए वो रिस्क बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बेयर करता है। बेयर मतलब क्या? उसको झेल रहा है, अपने ऊपर वो उसको जिम्मेदारी लेता है, राइट, ओके। मार्केट फ्लक्चुएशन है, प्राइस फ्लक्चुएशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएशन? फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव। प्राइस कभी भी सेम नहीं होता ना, कभी बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो ये रिस्क किसके ऊपर है? होलसेलर के ऊपर है। मार्केट फ्लक्चुएशन, डिमांड आज है कल नहीं है, आज माल बिक रहा है कल नहीं बिक रहा, राइट। तो ये जो रिस्क है ये सब किसके ऊपर आ रहा है? होलसेलर के ऊपर, राइट। देयरफॉर रिटेलर आर फ्री फ्रॉम दिस रिस्क। फाइनेंशियल सपोर्ट, क्रेडिट रिटेलर होलसेलर को बोलता है देखो भाई मेरे को इतना इतना गुड्स का पैकेट चाहिए, बट पेमेंट आज नहीं करूँगा, पेमेंट करूँगा 1 महीने के बाद। और होलसेलर ऐसे केसेस में क्रेडिट फैसिलिटी देता भी है, उधार फैसिलिटी। होलसेलर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, डिस्काउंट्स। वो रिटेलर को बोलता है भाई डिस्काउंट ले लो, कभी कभी बोलता है उधारी पे ले लो, चलता है। जब पेमेंट आएगा तभी आप कर देना फिर से वापस, ठीक है। पेमेंट जब आएगा आपके पास में तभी आपको पे कर देना, राइट। कभी कभी डिस्काउंट भी दे देता है, राइट। तो ऐसे कुछ फाइनेंस सपोर्ट कर रहा है होलसेलर टू द रिटेलर, राइट। और इसी चीज़ की वजह से रिटेलर का वर्किंग कैपिटल और अच्छा होते रहता है। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो आपको रोज़ लगता है। रोज़ लगता है ना, बिजनेस के अंदर रोज़ खर्चे आते हैं, कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, करेक्ट, राइट। तो वो उस खर्चे के लिए पैसे चाहिए, कभी कभी चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी होलसेलर उनको उधारी के लिए मदद तो कर ही रहा है, राइट। मार्केट इन्फॉर्मेशन, होलसेलर रिटेलर्स को प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो कंज्यूमर को बताओ ताकि वो और परचेज़ करे। होलसेलर भी तो चाहता है कि रिटेलर का जो जो गुड्स है वो भी बिके ताकि वो और गुड्स हमसे मंगाए, राइट। तो होलसेलर रिटेलर को कुछ चीज़ें समझाता है, जैसे कि कौन सा ये गुड्स का कौन सा अच्छा फीचर है, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो कंज्यूमर को बतानी है जिसकी वजह से और गुड्स का सेल होगा, ठीक है। तो होलसेलर प्रोवाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कंडीशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू स्कीम्स, है ना। नया प्रोडक्ट आ गया तो बताएगा रिटेलर को देखो ये नया प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को बताओ कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या है? प्रोडक्ट का कोई एक वैरायटी, ऐसे कि फॉर एग्जांपल कोलगेट का नॉर्मल भी आता है, उसका कोलगेट का सॉल्ट फ्लेवर आता है, कोलगेट का रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है, कोलगेट का दूसरा एक वेद शक्ति आता है। तो ऐसे अलग अलग उसकी वेरिएंट्स है, वैरायटी,
तो उसके बारे में बताएगा होलसेलर टू द रिटेलर कि देखो ये नया नया प्रोडक्ट है, या फिर ये उसका अलग दूसरा सा वैरायटी है, वो कंज्यूमर को बताओ, उसके बारे में बताओ, ताकि वो उसको ख़रीदने के लिए वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे, राइट। समटाइम्स होलसेलर गाइड रिटेलर, उनको गाइड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि कभी आपको चीज़ें, कौन सी चीज़ें बाय करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं बाय करनी है। तो ऐसे कुछ सर्विसेज रिटेलर्स को दे रहे हैं। सेल्स प्रमोशन, कभी कभी होलसेलर रिटेलर्स को भी मदद करते हैं गुड्स को बेचने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि दुकानों के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड रहेगा जहाँ पे रिटेलर का नाम तो रहेगा, बट साइड में एक प्रोडक्ट का नाम भी रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किराना स्टोर में आपने देखा रहेगा कि किराना स्टोर का जो बोर्ड होता है, एक साइड में होता है अमूल मिल्क और दूसरे साइड में उस दुकान वाले का नाम होगा। तो ये क्या है, ये सेल्स प्रमोशन करने का एक तरीका है, ऐड देने का एक तरीका है। कभी कभी आप एक किराना स्टोर में देखेंगे कि एक फ्रिज होता है जिसमें बहुत सारी पेप्सी, मतलब बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, और वो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर कोक कंपनी का होता है। तरीका है ऐड देने का, ठीक है। तो ऐसे कुछ होल सेलर्स ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिटेल ट्रेड के बारे में देखेंगे। एक सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो ये सर्विसेज हो गया होलसेलर का टू रिटेलर्स एंड टू द मैन्युफैक्चरर। अब हम रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।